हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आपके जो RHS BSc नर्सिंग के 2025 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट आ चुकी है। क्या लास्ट डेट रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा, इसके अलावा आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी, इन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस बार BSc नर्सिंग इसके अलावा बाकी जो कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे BPT बोलते हैं, पैरामेडिकल UG कोर्सेज, बैचलर ऑफ साइंस ऑप्थेल्मिक टेक्निक BSc ऑप्थेल्मोलॉजी टेक, इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी BSc MMT, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी BRT, फार्मेसी कोर्सेज, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा कोर्स, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा कोर्स। ये जो सभी कोर्सेज हैं इनके लिए कॉमन एग्जाम होगा जिसको इस बार RHS CUET के नाम से करवाया जाएगा। ठीक है, इस बार RHS का एक BSc नर्सिंग के लिए टेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने आपको कोर्सेज बताए इन सभी कोर्सेज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको बोला जाता है RHS CUET 2025। ठीक है, तो ये एक कॉमन एग्जाम होगा। अगर आपको डिफरेंट कोर्सेज में या फिर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा इस बार। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका BSc नर्सिंग का अलग लगता था, बाकी कोर्सेज का अलग एग्जाम लगता था, लेकिन इस बार सभी जो कोर्सेज हैं उनका एक कॉमन एग्जाम लगेगा। तो मेरिट के हिसाब से आपको डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग डेट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल रात के 11:55 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हो आप 30 अप्रैल रात के 11:50 तक। इसके अलावा आपको फॉर्म को एडिट करने का मौका मिलेगा, करेक्शन का मौका मिलेगा 7 से लेकर 8 मई 7 मई से लेकर 8 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा 15 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 27 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर 7 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और भी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट की तरफ से मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के लिए कोई भी आपका इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो काउंसलिंग है आपकी वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ीस कितनी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग फ़ीस है, जैसे कि जनरल OBC EWS के लिए है 2000 रुपीज़ और ST SC के लिए है 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी 2025 के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो 12th में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके मिनिमम 45% मार्क्स हैं, जनरल OBC EWS के अगर आपके 45% मार्क्स है 12th में तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ST SC के 40% मार्क्स अगर होंगे 12th में तो आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए मिनिमम 17 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए और अपर एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अपर एज लिमिट कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 17 ईयर्स आपकी होनी चाहिए तब आप एलिजिबल होंगे। तो ये आपका BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिफरेंट जो कोर्सेज हैं, अदर जो कोर्सेज हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर में देख सकते हो। अब हम बात करें कि रिजर्वेशन कितना है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो SC के लिए है 16%, ST के लिए 12%, OBC के लिए है आपका 21% और MBC के लिए 5%, EWS के लिए 10%। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है सीट्स का डिफरेंट कॉलेजेस में। इसके बाद हम बात करेंगे फीस की, कॉलेजेस की फ़ीस कितनी रहेगी। तो जनरल OBC MBC EWS के लिए आपकी 50,000 पर एनम फीस रहेगी बॉयज़ के लिए, और ST SC और गर्ल्स के लिए आपकी रहेगी 20,000 पर एनम। जो बॉयज़ हैं SC ST के और गर्ल्स हैं उनके लिए 20,000 पर एनम, और जो बॉयज़ हैं जनरल OBC MBC EWS के उनके लिए है 50,000 पर एनम। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ीस रहेगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपकी फ़ीस अलग यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे एक बार देख लेना। 95,000 पर एनम आपको यहाँ पे बताई गई है प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस नर्सिंग कॉलेज है उनके लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है जयपुर की, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट फीस डिक्लेयर करेगी। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर मतलब SMS की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉलेजेस की फ़ीस बता दी है और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बता दी है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।